अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी आप सबका। तो जब मैं ऊपर आया हूँ खाना डालने के लिए सुबह का नाश्ता, तो अभी मैंने ऊपर आकर देखा क्या है कि अपने रैबिट के बेबी जो हैं ये बाहर आए हुए हैं। ये अब पता नहीं यार ये खुद बाहर आए हैं कि यार इसको मेल ने तंग करके बाहर निकाल रहा है। तो खैर कोई नहीं है, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर ये बाहर आए हैं तो अच्छी बात है, बाहर फिरते रहें, अपनी सैर वगैरह करते रहें, खाना वगैरह खाना होगा तो बाहर से ये खा लेंगे। इस वक्त आए हुए हैं 5 बाहर हैं मेरे ख्याल से, और 2 अभी मेरे ख्याल से अंदर ही होंगे। अभी मैं कैन उठाता हूँ, उठा के कैन के अंदर देखता हूँ कि कैन के अंदर कोई बच्चे हैं या नहीं हैं। तो जब मैं चेक कर लिया है 2 बच्चे कैन के अंदर हैं और बाकी जो 5 हैं वो बाहर हैं। तो अभी मैं इनको देखता हूँ कि ये आए क्यों हैं बाहर। ये खुद बाहर आए हैं, खाना वगैरह खाने के लिए बाहर आए हैं या किसी मजबूरी के तहत बाहर आए हैं। तो अभी मैंने यहाँ से कोई ना कोई पट्टे वगैरह उठाता हूँ, उठा के उनके पास रखता हूँ, देखता हूँ कि वो खाते हैं या नहीं खाते। अगर तो वो खाते होंगे फिर ये मतलब इसका यही है कि ये खुद बाहर आए हैं। अगर ये नहीं खाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये खुद बाहर नहीं है, इनको बाहर निकाला गया है। तो जब मैंने चेक कर लिया है ये खुद ब खुद ही बाहर आ रहे हैं। मसला ये हुआ है कि मैंने जब इनको पकड़ के दोबारा अंदर छोड़ा है 3-4 को, तो इन्होंने दोबारा छलंग मारी है और वो बाहर आ गए हैं। और इसको भी देखना अभी ये क्या करता है। इसको मैं भी पकड़ूंगा ना तो इसको ये देखें, ये देखें इसकी दौड़े चेक करें कि इसकी कितनी तेज़ हुई हुई हैं। ये देखें, ये भी फुल फास्ट हुए हुए हैं और ये इस वक्त फुल एक्टिव है। इनको इस तरह कोई मसला नहीं है जो मैं चीज़ समझ रहा था कि पता नहीं शायद इनको ज़बरदस्ती बाहर निकाला गया है। तो खैर अभी मैं ना इनको खोलता हूँ, ये भी बाहर आ जाएं ताकि ये भी बाहर ही घूमते फिरें, तो इनकी जो तंगी है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे बस इनका ही इंतज़ार था कि ये किसी तरीके से बाहर आ जाएँ, घूमने फिरने लग जाएँ, फिर ही मैं इनको बाहर निकालूँ। तो लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई है, ये बाहर आ गए हैं तो अपने आप को ये बचा भी सकते हैं और अपने आप को कवर कर सकते हैं इनसे जो ये बड़े वाले हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि बड़े वाले अब इनको नहीं मारेंगे, क्योंकि अब वो नहीं कुछ कह रहे तो फिर ये कहाँ से कुछ कहेंगे। तो अभी लेकिन ये है कि थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा कि क्या बनता है जब ये बाहर आएंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे पट्टे डाले थे उन्होंने ये खाना शुरू कर दिए हैं। जब ये खाना शुरू करते हैं ना उसका मतलब यही होता है कि ये सेल्फ हो चुके हैं। तो शुक्र है अल्लाह का कि अब ये बेहतर है, अब ये बाहर भी आने लग गए हैं। तो ये बहुत जल्दी जो है ना अपने हिसाब से सेट हो जाएंगे और अपने इस रूम के हिसाब से भी सेट हो जाएंगे। बाकी जी मैंने इन सब को भी पकड़ के बाहर निकाल दिया है। इस केज को मैं करता हूँ साइड पे ताकि ये बाहर घूम फिर लें अच्छी तरह। इनको बल्कि मैं उठा के ना अंदर ही रख दूंगा ताकि जो रूम है ना थोड़ा सा खुल जाएगा। और इसको भी यहाँ से मैं उठाता हूँ स्टूल को और उठा के मैं इसको रखता हूँ इस जगह पर ताकि ये वाली जो जगह है ना ये खुल जाए और यहाँ पे ये आराम से घूम फिर लें सारे के सारे। क्योंकि अगर जगह टाइट होगी ना, इन्होंने तो घूमते फिरते रहना, इनके लिए इतना मसला नहीं है, लेकिन मेरे लिए मसला होता है कि मैंने इन चीज़ों को देखना होता है किधर है। क्योंकि फिर ये नीचे छुपना शुरू हो जाते हैं, तो जो छुप जाते हैं ना फिर उनका ख़तरा ही होता है कि ये कहीं फांसी ना गए हों किसी जगह पर। तो खैर अभी मैं अंदर लाता हूँ दाना ला के, इन सबको दाना डाल लेते हैं और उसके बाद फिर मैं चलता हूँ नीचे। बाकी ये घूमते फिरते हैं, अपनी सैर करते रहें जितना इनका दिल करता है। तो ये दाना पानी जो है वो सबका मैंने कर दिया है पूरा। तो ये जो अपने 5 रैबिट्स हैं वो अपना स्पून से यहाँ पे खा रहे हैं और जो अपने बाकी बच्चे हैं वो देखें वो सामने बैठे अपना खा रहे हैं। तो जैसे इनका वो ख़त्म होगा और मैं बाहर जाऊँगा ना तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे बाहर आना शुरू कर देंगे। तो फिर जो इनका डर है जिस तरह इनका ख़त्म हुआ है उसी तरह उनका भी डर जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जब भी टाइम हो चुका है जी रात का, और रात को आके वही काम किया है जो हमारा डेली का होता है कि आते साल हमने डाले हैं खाना। और दूसरा मैं अब अपने रेबिट्स के लिए लेके आया हूँ मटर के छिलके थे और कुछ सेब के छिलके थे, तो वो मैंने ला के इनको डाले हैं। बाकी अपने जो 5 के 5 बच्चे हैं वो बाहर खुद खाना खा रहे हैं। दूसरे बच्चे जो अपने कैन वाले हैं वो जो हैं वो अंदर ही बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं आए हैं। तो दूसरा अभी ना मैंने अपने ये फिंचेस को देखा है, तो मुझे जो शक पड़ रहा है ना इन्होंने एग दिया है लेकिन वो एग तोड़ दिया गया है। अब ये नहीं पता कि वो एग टूटा क्यों है, क्योंकि अंदर मुझे जिसने येलो येलो जर्दी होती है उस तरह महसूस हो रहा है। तो मे भी हो सकता है कि एग फर्स्ट टाइम दिया हो इन्होंने, तो उस वजह से कोई कच्चा अंडा हो वो ख़राब हो गया हो या इन्होंने ख़राब कर दिया हो, या ये ना हो कि ये एग्स कहीं पीती हों। तो उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो अब ये है कि 102 दिन के अंदर अंदर ही पता लगेगा दोबारा कोई आता है, बचता है या नहीं बचता। और अगर आता है तो वो यानी कि रहता भी है, और पता नहीं आता भी है या नहीं आता, ये तो अब ये है कि टाइम के साथ ही पता लगेगा, वैसे तो पता नहीं लगेगा। तो खैर अभी मैंने इनको वापस इनकी जगह पर लगा दिया है, खाना वगैरह जो था मैंने आपको बताया कि मैंने पूरा कर दिया है। दूसरा मैं आगे लेके आया हूँ इनके लिए ग्रिट। तो ग्रिट जो थी मैंने जब कल केज खरीदा था ना उसके साथ ही ले ली थी। तो केज जो है वो नीचे ही पड़ा हुआ है, उसकी मैंने एडजस्टमेंट जो आपको है ना वो बताऊंगा कुछ दिन तक कि मैंने क्या की है। अभी उसके अंदर रखा कुछ नहीं है, तो बस वो नीचे ही पड़ा हुआ है। तो कुछ चीज़ें सोच रहा हूँ जो कि मैं 1 से 2 चीज़ें मेरे दिमाग में है जो हम उस केज के अंदर रख सकते हैं। तो देखते हैं कि जो सी चीज़ हमें सही रेट पर सही मुनासिब और अच्छे वाली मिल जाएगी वो हम ले आएंगे। तो अभी एक बार मैं ग्रिट डाल लेता हूँ इन सबको, तो उसके बाद फिर मैं आपसे एक बार बात करता हूँ। तो जी ग्रिट जो है वो मैंने सबको लगा दी है, और आप देख सकते हैं कि जो ग्रिट है ना वो मैंने एक ही जगह पर सबकी लगाई है।
ये लगाने का मकसद क्या होता है, जो ग्रिट होती है ना ये होती है पाउडर फॉर्म के अंदर, थोड़े थोड़े होते हैं इसके अंदर ज़रात होते हैं थोड़े बहुत मोटे, ज़्यादातर ये ब्रीक नहीं आते, यानी कि पाउडर फॉर्म में होती है। तो जब बर्ड इसको खाता है ना तो ये एक तो ये उड़ती बहुत है तो नीचे बहुत गिरती है, तो इस वजह से ना ये ज़ाया होती है। तो इसको हमेशा कोशिश किया जाता है कि इसको ना हम खाने वाले पोर्ट के ऊपर लगाएं। उसका होता ये है कि जब ये खाएंगे उसमें से अगर कुछ उड़ेगा भी वो नीचे खाने वाले पोर्ट के अंदर गिर जाएगा, तो जब ये खाना खाएंगे तो उस वक्त ये खा लेंगे। उसके साथ फिर ये होता है कि ग्रिट जो होती है वो ज़्यादा ज़ाया नहीं होती, क्योंकि अक्सर ग्रिट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती हैं, अक्सर नॉर्मल में भी आती हैं। मैं जो ये लेके आया हूँ ना ये नॉर्मल वाली है, इससे हल्की भी आती है, लेकिन लव बर्ड्स के लिए जो है ना जो सबसे बेहतर है, यानी कि अगर आप नॉर्मल यूज़ करना चाहते हैं तो वो ये है। उसके बाद आप अच्छे में जाएंगे तो वो बड़ी बड़ी महंगी मिल जाती हैं, अक्सर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं, बाहर की भी होती हैं, लेकिन मैं वही चीज़ यूज़ करवाता हूँ जो नॉर्मली यूज़ करवाई जाती है, ताकि एक तो एक्सपीरियंस होता है, दूसरा ये है कि हर कोई हर चीज़ इस तरह की यूज़ नहीं करवा सकता, तो हमने एक्सपीरियंस करना होता है। इस वजह से मैंने लास्ट ईयर यूज़ करवाई थी, मेरे लिए तो बहुत अच्छी रही थी, तो मैं फिर इस साल भी यही लेके आया हूँ। इस साल जो मैं लेके आया हूँ लास्ट ईयर से अच्छी है। लास्ट ईयर जो थी ना उसमें चीज़ें कम थी, जो इस साल लेके आया हूँ कंपनी वही है, चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डाली हुई हैं, तो उस वजह से मैं बेहतर कह रहा हूँ कि वैसे अगर देखा जाए तो उसके बराबर ही है, सिर्फ चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये उससे बेहतर है। बाकी भी बारी है पानी की, तो मैं इन सब के लिए पानी लेके आता हूँ, इन सबको पानी डालता हूँ। बाकी ना मैंने हाँ बल्कि अपने पिजन्स को भी ये ग्रिट डाली है, जो कि बच्चों को फीड करवाने के लिए हैं, इनको भी मैंने डाली है ग्रिट ताकि ये भी खाएं, क्योंकि ये पिजन्स को भी हम दे सकते हैं। इनको मैंने नहीं डाली, लेकिन इनको भी मैं दिया करूँगा। तो लेकिन अभी मेरे पास ना पोर्ट जो थे वो सही तरीके से मुझे मिल नहीं थे रहे, छोटे पोर्ट्स, उसको भी मैंने बड़ा पोर्ट ही लगाया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इनके लिए भी मैं छोटे पोर्ट से ही निकाल लूँ। तो वो मैं भी एक बार ढूंढूंगा, ढूंढ के ना फिर वो मैं इनको लगाऊंगा। तो खैर अभी चलते हैं बाहर, बाहर से जाके मैं एक बार पानी लेके आता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्रिट है ना वो मेरा ख्याल है कि फिंचेस को यूज़ नहीं करवानी चाहिए। मैंने पहले भी यूज़ कभी नहीं करवाई और मैं अब भी यही कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो जो फिंच होती है ना ये बहुत छोटी होती है इस मामले में, तो इनके लिए इशू बन सकता है, क्योंकि जो ग्रिट होती है उसको तोड़ना करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तोड़ ही नहीं सकते, पत्थर टाइप होती हैं। लव जो होते हैं इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये काट लेते हैं कर लेते हैं, लेकिन जो फिंच होती है इसमें इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती कि उसको काटे, इसमें इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती, इसलिए फिंचेस को ग्रिट जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करवानी चाहिए, जो मेरा मशवरा है। बाकी लोग करवाते होंगे, मैं भी करवाती हूँ, लेकिन मैं ग्रिट यूज़ नहीं करवाता अपनी फिंचेस को। आप ये देख सकते हैं हमारे जो पिजन इन्होंने ग्रिट खानी शुरू कर भी दी है। और मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताऊँ, जो ग्रिट है ना ये एक तरह की मेडिसिन होती है, और जो ये बर्ड्स हैं, कोई भी बर्ड है जिसको भी हमने ग्रिट डाली है, ये हमेशा अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाता है ग्रिट। इसको भी पता होता है कि ये एक मेडिसिन है, अल्लाह ने हर चीज़ का एक निज़ाम रखा हुआ है, जब भी इनको किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती है ये तब ही उसको खाते हैं। अक्सर ग्रिट जो होती है काफ़ी देर पड़ी रहती है, अक्सर ऐसा होता है कि ग्रिट 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाती है। और ये देखें अब ये पिजन्स हैं, ये किस तरह ग्रिट को जुड़े हुए हैं, हालांकि इनको भी पता है कि ये एक तरह की मेडिसिन है, लेकिन ये खा रहे हैं क्योंकि इनको इस वक्त ज़रूरत होगी। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करवाते हैं, जिसके लिए जिसम के अंदर से फंगस ख़त्म होती है, मैंने इसके लिए अलहदा वीडियो बनाई हुई है, मुझे अभी याद नहीं है कि वो मैंने अब कहाँ पे थी, काफ़ी पुरानी बनाई हुई है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसके बाद प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको पता लग सके कि एक ग्रिट के अंदर कितने फ़ायदे होते हैं और उसमें क्या क्या कुछ होता है। तो वो मुझे आप बताइएगा, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। तो मैं आपको फिर बता दूंगा कि इसके किस लिए यूज़ होती है, कैसे कैसे यूज़ करवानी चाहिए और क्या हिसाब है। अगर आपको चाहिए होगी मुझे बता देना, तो मैं आपको बना के दे दूंगा। ये पानी जो है वो मैंने सबको पूरा कर दिया है, तो बस अभी यहाँ पे अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं, वापस चलते हैं नीचे। बाकी जी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों को शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।